अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग का हमारा चैप्टर है। इन दिस चैप्टर जो पहली चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है दैट इज़ कि हमारे पास एलिमेंट क्या होता है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ एलिमेंट को हम यहाँ पे समझते हैं। एलिमेंट इज़ एक्चुअली द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस। अब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस का मतलब क्या है? लेट्स से कि आपके पास है एक गोल्ड बार। अगर आप इस गोल्ड बार को एक्चुअली में डिटेल में ऑब्जर्व करते हैं तो यू विल सी दैट कि इट हैज़ अ लॉट ऑफ एटम्स ओवर हियर एंड द थिंग इज दैट कि ये जितने भी एटम्स हैं दे आर एक्चुअली सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम टाइप ऑफ एटम्स। इवन के एलिमेंट की डेफिनेशन में यू कैन इवन कोट दिस के एलिमेंट में, एक एलिमेंट में देयर आर सेम टाइप ऑफ एटम्स एंड द सेकंड थिंग इज दैट दे आर प्योर। प्योर का मतलब ये है कि यू डोंट हैव एनी अदर टाइप ऑफ एटम। आपके पास सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के एटम्स ही हैं, वो एक प्योर फॉर्म के अंदर यहाँ पर मेरे पास एक गोल्ड बार के अंदर प्रेजेंट है। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि ये जो हमारे पास प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस है, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय सिंपल फिजिकल और केमिकल मीन्स। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि मैं गोल्ड को किसी और एलिमेंट में, सिल्वर में या कॉपर में कन्वर्ट नहीं कर सकता बाय सिंपल फिजिकल और केमिकल मीन्स। हाँ, हमारे पास कॉम्प्लेक्स या फिर हार्ड हमारे पास कॉम्प्लेक्स फिजिकल मेथड्स ऐसे हैं जिनमें हमारे पास एलिमेंट का कन्वर्ट करना इज़ पॉसिबल, बट वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात है, वो अटोमिक बॉम्ब्स जो उनसे होते हैं उनमें बात होती है। बट नॉर्मल एलिमेंट्स लाइक हमारे पास ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम कॉपर को गोल्ड में कन्वर्ट कर दें या एल्यूमिनियम को गोल्ड में कन्वर्ट कर दें। इस तरह की कोई भी टेक्निक वी डोंट हैव दोज काइंड ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट आते हैं एटम हमारे पास क्या है। व्हेन वी टॉक अबाउट एटम, एटम हमारे पास इसी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सके। मतलब क्या है? मेरे पास ये एलिमेंट गोल्ड बार है। इस गोल्ड बार में जो स्मॉलेस्ट पार्ट मुझे नजर आ रहा है जो कि कहीं पे रिएक्ट कर सकता है, अकेला एक पार्ट, लाइक लेट्स से इसमें अगर थाउजेंड्स पार्ट्स हैं तो 1000 भी रिएक्ट कर सकते हैं, 10 भी रिएक्ट कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, बट मुझे स्मॉलेस्ट पे जाना है। वो जो स्मॉलेस्ट वन पार्ट रिएक्ट करेगा, दैट इज माय एटम। दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट कि एक एटम जोन सा है वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करता है। मतलब क्या है? अगर गोल्ड का वन एटम है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो गोल्ड के 10 एटम्स की भी वही प्रॉपर्टीज होंगी। ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास एक एटम की प्रॉपर्टीज चेंज हैं, 10 एटम्स की दफ़ा प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएं। दिस इज़ नॉट गना हैपन। नेक्स्ट थिंग पर आते हैं कंपाउंड पे। अच्छा, अब कंपाउंड में जब मैं आऊँगा तो मैं एलिमेंट और कंपाउंड में थोड़ा सा एक कंपैरिजन यहाँ पे मैंने करना है। कंपाउंड की जब आप बात करते हैं तो कंपाउंड एक ऐसी चीज़ है विच इज़ मेड आउट ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। एलिमेंट का डिफरेंट होना इज कंपलसरी। मैं यहाँ पे एटम्स नहीं लिख रहा, मैंने कहा है एलिमेंट्स, और वो एलिमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट आ जाए या सेम टाइप ऑफ एटम्स आ जाएं तो वो कंपाउंड बनेगा, वो कंपाउंड नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देखते हैं H2O डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, CO2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, NaCl डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, MgCO3 मिनिमम टू मैंने लिखा है थ्री, यहाँ पर थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, Na2SO4 में थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे देन इट विल बी अ कंपाउंड। अच्छा, ये है पहली शर्त। द सेकेंड कंडीशन इज दे शुड बी केमिकली कंबाइंड टुगेदर। अब केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि दिस शुड नॉट बी ए फिजिकल कॉम्बिनेशन, उनके दरमियान में कोई केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट करना चाहिए। जिस तरीके से एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं सॉल्ट को वाटर में ऐड कर दूं, दैट्स अ फिजिकल कॉम्बिनेशन, ये कंपाउंड नहीं बना। कंपाउंड तब बनेगा जब इनके दरमियान में कोई बॉन्ड बन जाए, जो कि नहीं बनता, जिसकी वजह से वो कंपाउंड नहीं कहलाएगा। तो ये हमारे पास है सेकेंड कंडीशन। द थर्ड कंडीशन इज दैट कि वो जो केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ है कोई सी भी दो चीज़ों का, कि हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अगर कॉम्बिनेशन हुआ है, कार्बन का ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन का हुआ है, किसी भी दो तीन एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हुआ है, उनके दरमियान में कोई फिक्स्ड रेशो होनी चाहिए। फिक्स्ड रेशो का मतलब क्या है? जब मैं वाटर को लिखता हूँ तो आई राइट इट एज H2O। अगर मैं H2O2 लिख दूं तो ये कोई और कंपाउंड है।
ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए रेशियो फिक्स होना इज कंपलसरी। अब मैंने एलिमेंट और कंपाउंड में छोटा सा कंपैरिजन करना था, वो कंपैरिजन क्या है? एलिमेंट कंपाउंड, कंपाउंड में मेजरली डिफरेंट एलिमेंट्स मैंने कहा था, तो जब मैं ये बात लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ पर जब मैं लिख रहा हूँ H2 Cl2 O2 F2 Br2, सेम इस तरीके से वी हैव I2, वी हैव N2, वी हैव S8, वी हैव P4, ये सब एलिमेंट्स होते हैं, ये कंपाउंड्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनमें सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं, ये प्योर फॉर्म है, इनमें डिफरेंट एटम्स नहीं है, इनमें डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं है, सो दीज आर नॉट कंपाउंड्स, ये बात हमें याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं मिक्सचर के ऊपर। व्हेन आई टॉक अबाउट अ मिक्सचर, मिक्सचर हमारे पास क्या है? मिक्सचर में भी हमारे पास टू या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस होंगे। अब यहाँ पर क्या चीज़ है? यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा, फिजिकल कॉम्बिनेशन, यहाँ पर केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। हमने थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पढ़नी है इसी चैप्टर में, हम आयोनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग। यहाँ पर क्या बात है? उन तीनों बॉन्ड्स में से कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा, हमारे पास जो प्रीवियस बॉन्ड्स हैं वही चलते आ रहे होंगे, और इन दो दो तीन चार चीज़ें जोन सी भी हैं उनका कॉम्बिनेशन आपस में फिजिकल होगा। अगेन मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल, जब हमारे पास वाटर है, वाटर में आप शुगर ऐड कर लें, आप सॉल्ट ऐड कर लें, आप इस तरह की कोई भी चीज़ ऐड कर लें, दैट विल मेक अ मिक्सचर। और मिक्सचर में ना फिक्स्ड रेशियो कोई ख़ास ज़रूरी नहीं होती। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप बना रहे हैं, लेट्स से आप एक पूरा जग बना रहे हैं जामे शीरी का, ठीक है, जामे शीरी बनाते हुए अगर किसी ने 1 या 2 चम्मच जामे शीरी के ज़्यादा डाल दिए या कम कर दिए, तो वो जामे शीरी कहीं ऐसा नहीं हो जाएगा कि वो चेंज होके अल्कोहल बन जाए, वो चेंज होके हमारे पास कौन सा है मिल्क शेक बन जाए, ऐसा नहीं होगा। तो फिक्स्ड रेशियो होना इज़ नॉट दैट कंपलसरी। प्रॉपर्टीज़ में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में तो कोई चेंज नहीं आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी में छोटा मोटा चेंज आएगा। अब हमारे पास मिक्सचर की कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स हैं जो कि हमें पहले से पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट एग्जांपल इज एयर। एयर में हमारे पास बहुत सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है, वैसे ये 78% होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन 21% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% प्रेजेंट है। इसके अलावा हमारे पास आर्गॉन भी प्रेजेंट होती है। तो ये डिफरेंट गैसेस, सर्दियों के अंदर हमारे पास स्मॉग आ जाती है, ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पार्टिकल्स, ये सारे के सारे एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये आपस में किसी किस्म का केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं करते। दैट्स व्हाई एयर इज कॉल्ड एज अ मिक्सचर। सी वाटर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स, हमारे पास वाटर और सॉल्ट हम इन्हें बड़ी आसानी से सेपरेट भी कर सकते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। नेक्स्ट आते हैं ब्रास के ऊपर। व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रास, हमारे पास ब्रास क्या है? ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। सबसे पहले ब्रास आपने अपनी जिंदगी में देखा कहाँ पर है? जितने भी हमारे पास गोल्डन कलर के वो जो डोर नॉब्स होते हैं, डोर हैंडल्स होते हैं, या डोर नॉब्स जो उनसे हमारे पास होते हैं, वो सारे के सारे एक्चुअली में ब्रास के बने होते हैं, वो गोल्ड के नहीं बने होते। इनमें होता ये है कि कॉपर और जिंक को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बनता है एक एलॉय। मेटल के साथ जब भी किसी चीज़ को कंबाइन करते हैं ना, तो एलॉय बनता है। एलॉय रिम्स गाड़ियों के आपने सुने होंगे। तो हमारे पास ब्रास इज अनदर एलॉय। ये जो एलॉयज होते हैं ये शाइनियर है, ब्रास इज मच मोर शाइनियर एज कंपेयर टू कॉपर एंड जिंक सेपरेटली, एंड इट इज इवन स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू कॉपर एंड जिंक सेपरेटली। तो ब्रास इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ अ मिक्सचर एज वेल। नेक्स्ट वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे होंगे इन डिटेल, सो दैट्स इट फॉर दिस वन।